हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद को गुणनखंड विधि से इसका हल कैसे निकालते हैं आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तरीका समझ जाएंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे उसको बनाकर आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं और एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो आज आपको हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख ले। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार वीडियो देखना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x² - 10x + 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिए x² के आगे क्या मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 3 है और ये क्या है, लास्ट टर्म क्या है, 8 है। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, उन दोनों को, फर्स्ट को और लास्ट को आपस में गुना करना है। फर्स्ट स्टेप समझिए। ठीक है, स्टेप समझिए। पहले स्टेप में हमको करना क्या है, जो x² के साथ जो गुना में रहेगा ना उसको लास्ट वाले टर्म के साथ गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 8 × 3 कर दीजिए। ये इसको आपको रफ में करना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो गुना करने के बाद क्या आया, +24 आया। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, जो आपको मिडिल में टर्म है, बीच में जो टर्म है, उस टर्म को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर -10x आए और आपको उस नंबर को गुना करने पर, उन दोनों नंबर को आपस में गुना करने पर आपको 24 आए। तो अब इसको किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो देखिए, ये जो आपको गुना करने पर जो नंबर आएगा ना उसका आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या होगा, 12। ठीक है, 2 से फिर निकालेंगे 6, फिर 2 से निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3। तो अब एलसीएम निकल गया। तो अब हमको इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, गुना करने पर आपको कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -10x आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों नंबर है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। देखिए ये 4 और 6 के टर्म में आप इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको -6 और -4 करेंगे तो क्या आपको -10x आ जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे इन दोनों को तो +24 भी आ जाएगा। तो आपको 2 पार्ट पता चल गया कि कैसे इसको 2 पार्ट में हम तोड़ दिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या अगले स्टेप में, ठीक है, 3x² इसको लिखेंगे -4x। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे -6x। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -10x आ रहा है, +8। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 6 × 4 तो 24 भी आ रहा है। तो आपको 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा था, अब यहाँ पे आपको 4 टर्म है। देखिए इन 2 का हम जोड़ा लगा दिए। अब क्या करना है अगला स्टेप में, अब इन दोनों में ध्यान देंगे। आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में कोई नंबर जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा इसमें, इसमें क्या बचेगा, x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, अब क्या इसमें क्या बचेगा, माइनस है और ये x बाहर निकल गया तो 4 बचेगा। अब अगले वाले टर्म, दोनों टर्म में देखेंगे, इसमें क्या है, आपको क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तब ये दोनों टर्म आपस में बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम बताते हैं। अब इन दोनों नंबर में देखिए कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर ले लिए। अब माइनस हम कॉमन क्यों लिए उसका रीजन आपको हम बता देंगे। ठीक है, अब 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे -4 बचा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों टर्म को बराबर भी रखना है। ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो टर्म आपका आया, ये टर्म, इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे अगर माइनस आपका आता लेकिन आपका यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज, यही चीज आ जाएगा, तो उससे कोई मसला नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों टर्म आपका बराबर है तो आपका आंसर सही निकला है। उसके बाद क्या है, आपको ये दोनों टर्म जो है x और -2 है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, x - 2। ठीक है,
अब क्या है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे 3x - 4, यही आपका आंसर निकल गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से बहुपद का हल कैसे निकालते हैं। हम आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही आसानी से समझाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम फिर से आपको समझा देते हैं एक बार। एक्स वाला के साथ जो गुना में रहेगा उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मिडिल वाला टर्म को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया है उसका एलसीएम निकालेंगे और उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि आपको जोड़ने या घटाने पर -10x आए और गुना करने पर 24 ही आ जाए। तो हम आप 6 और -4 के टर्म में तोड़ दिए। ये दो पार्ट में जैसे डिवाइड हो गया तो उसको क्या कर दिए, उन दोनों का जोड़ा लगा लिए। अब क्या है, ये जोड़ा लगाने के बाद इन दोनों में ध्यान देंगे कॉमन कौन सा नंबर है उसको कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों को मिडिल वाला टर्म को इक्वल करना है, इसलिए हम क्या कर लिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में ध्यान दिए कि क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, x - 2 लिख दिए। अब इन दोनों में 3x - 4, एक 3x - 4 लिख देंगे, यही आपका जो आया आंसर आ गया। अब इस तरह से बनाएंगे तो आपका हर एक गुणनखंड आसानी से निकल जाएगा। तो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।